छोटी सरदारनी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सरब और महर के एक अतीत के गलती की वजह से बनना पड़ रहा है नौकरानी, वो भी मारती जी का, जो कि एक ऐसी औरत हैं जो कि किसी से बात करना पसंद नहीं करती। वो उससे गए हैं माफ़ी मांगने, जिस पर उन्हें उसकी शायद सज़ा मिलती है। और दूसरी तरफ से जो मानव है, जैसे उनको पता चलता है कि महर और सरब वो सर्बिया गए हैं, तो वो उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये था हमारे आने वाली एपिसोड के बारे में प्रोमो। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो अब बात करते हैं कि हमारी आज की वीडियो में ये तो हो गया कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो आज के एपिसोड में जैसे कि आपको पता है, हमारा लास्ट एपिसोड बहुत ही ट्विस्ट पर ख़त्म हुआ था, जब मानव ने अचानक सोते हुए उठकर अपनी बीवी से मोबाइल छीनकर महर से वीडियो कॉल कर रही होती है, उससे छीनकर उससे बात करता है जैसे वो पहले महर के साथ करता था। तो मानव महर से पूछता है किधर हो तुम। तो वहीं पे जब दूसरी तरफ से महर का जो मोबाइल का नेटवर्क है वो ख़राब हो जाता है, उनकी तरफ उसकी कोई आवाज़ ही नहीं जाती। तो इधर दूसरी तरफ मानव की जो अभी नई जिसके साथ उसकी शादी हुई है, वो उसे कहती कि ये तुम महर से किस तरह से बात कर रहे थे। तो वो कहती है कि अभी हमारी कल शादी हुई, हमारी आज सौगात थी, तुम्हें इस बारे में कोई पता नहीं, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे थे। तो वो उसने मानव ने ये बात कहते हुए टाल दी कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने पूछा था। तो उसके बाद मानव गुस्से से अपने बेड पर बैठ जाता है और पीछे जो रात को होने वाली बातों के बारे में सोचने लगता है, जो कि उसने विक्राम के बाप के साथ की होती है। कि विक्राम का बाप कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तो वो उससे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ से फिर वो वापस से सोचता है कि तो इसके साथ ही मानव विक्राम के बाप से पूछता है कि क्या हुआ था विक्राम को, क्यों वो मर गया वो इस तरह से। तो उसके साथ ही नेक्स्ट एक दूसरे सीन की तरफ आ जाते हैं कि जहाँ पे महर और सरब जी सर्बिया पहुंच गए हैं। उनका जो जहाज़ है सर्बिया लैंड कर चुका है और उधर उसके साथ ही वो एक टैक्सी पर बैठते हैं। और टैक्सी पर बैठने के बाद ही वो अपने जो लास्ट टाइम वो एक दफ़ा सर्बिया आए थे उसके बारे में सोचने लग पड़ते हैं कि वो कहाँ पे गए थे, यहाँ पे उन्होंने डांस किया था, इस तरह की काफ़ी सारी वो बातें करते हैं। और उसके साथ ही वो फिर अपने बेटे परम को मिस करते हैं कि वो लास्ट टाइम जब वो आया थे तो उसके साथ वो भी था। तो अचानक वो दोनों मियाँ बीवी ऐसा सोचते हैं। अचानक उनको लगता है कि जैसे उनका बेटा परम उनके दरमियान बैठता है। वो उसी तरह से बोलते हैं कि अचानक बोल देते हैं कि जी बेटा दोनों ही। तो ये बोलते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आ जाता है कि सरब बात करता है कि महर बात करती है कि आप अब परम के उठने का टाइम हो गया है। तो सरब उसे कहते हैं कि वो वैसे ही उठेगा जैसे पहले उठता था, मतलब कि जैसे पहले महर उसे उठाती थी वैसे उठेगा। तो महर ने एक रिकॉर्ड बना कर रखी होती। तो वो दूसरी तरफ परम जब सो रहा होता है तो वहाँ पर अचानक एक आवाज़ आती है कि महर परम बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो परम उठ जाता है और उठने के बाद देखता है कि मम्मा आप आ गई हो। तो उसे लगता है कि मेरी अम्मी आ गई, मतलब कि महर जी आ गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक रिकॉर्ड हुई होती है। तो परम बोलता है कि मम्मा आप आओ। तो उसी तरह से आवाज़ आती है कि परम बेटा मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ये मेरी आवाज़ रिकॉर्ड है। तो आप जैसे जैसे जो काम होगा मैं 1 घंटे बाद आपको रिमाइंडर लगाकर मैं बोल दिया करूँगी। तो परम कहता है ठीक है। फिर महर कहती है कि आप अपने भाई करण को जफ्फी डालो या हगी करो। तो वो उसकी तरफ जाता है तो देखता है तो वहाँ पे करण होता ही नहीं है, क्योंकि करण तो अपने मामू के घर गया होता है। उसकी मामी और मामू आकर उसे लेकर गए होते हैं। तो परन वहाँ पे परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद अपनी जो फूफी हैं जैसे उनके पास चला जाता है, फूफी और फूफड़ के पास। उन्हें कहता है कि मेरा भाई काम में, और वो उसे दूसरी बातों में लगाती कि परम अब क्या खाएगा, लेकिन परम को अपने भाई ही चाहिए। तो परम ज़िद लगा लेता है कि मुझे अपने भाई ही चाहिए। लेकिन उसके साथ ही उसकी जो फूफा वो उसे कहती हैं कि नहीं बेटा आप ये चीज़ खाओगे, लेकिन वो कहता है नहीं फिर मुझे वहाँ पे लेकर जाओ।
लेकिन उसकी जो फुप्पो वो कहती है कि आप अभी तैयार हो लो, वो कहते हैं मुझे तैयार नहीं है ना मुझे। जब परम अपनी हरलीन बुआ के साथ जिद लगाकर बैठ जाता है कि मुझे करण के बारे में पूछना वो किधर है, तो तभी उसका जो अंकल है वो उन्हें बताते हैं कि वो आपके मामू और मामी आए थे, वो उसे अपने घर लेकर गए आपकी नानी के पास। तो वो कहता है कि वो रात को तो मेरे पास सोया था, वो कब गया चला, वो कहता है कि सुबह गए हैं, अब वो यूवी के साथ कुछ दिन रहेगा। तो वो कहता है नो नो नहीं, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। लेकिन उसकी हरलीन बुआ उसे कहती है कि आप यहाँ पे बैठो ना, ये नहीं करो, आप तैयार हो, आपको स्कूल जाना है, आप क्योंकि आपकी मेहर मम्मा ने कहा था कि करण उधर रहेगा, वो आपको तंग करेगा, आपको पढ़ने नहीं देगा परम को। लेकिन परम जिद बनाकर बैठ जाता है। तो उसके बाद वैसे ही दूसरी तरफ जो उसके मामू और मामी जो कि करण को लेकर गए होते हैं उनके पास एक करण बहुत रो रहा होता है, उसे चुप ही नहीं कराया जा रहा, ना दूध पी रहा होता है। काफ़ी वो भी परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्यों नहीं दूध पी रहा। तो यूवी भी उसे चुप करा रहा होता है, लेकिन कोई इस तरह का कोई सीन ही नहीं होता, वो चुप ही नहीं कर रहा होता, छोटा बच्चा है। तो तभी उसी के साथ ही परम उन्हें फ़ोन करता है, वो अपनी हरलीन बुआ को कहता है कि उन्हें फ़ोन करो, तो वो उनसे बात करता है। वो अपनी मामी से बात करता है कि मामी परम कहाँ है, सॉरी करण कहाँ है। तो वो कहती है कि करण ये मेरे पास है। वो परम पूछता है कि मेरा भाई रो रहा है, वो कहती है हाँ वो अभी रो रहा है। तो वो कहता है कि वीडियो कॉल वो कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं उसकी तरफ मेरा कैमरा करो। तो वो उनकी तरफ कैमरा करो, वो अपने छोटे भाई को कहता है कि ये देखो तुम्हारा वीर है, तो तुम भी स्मार्ट बनो, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनो, तो अभी दूध पियो, फिर मैं भी आपके पास बहुत जल्दी आने लगा हूँ, तो आप चुप कर जाओ। तो ये अपने भाई की बात सुनकर पर बच्चा भी चुप हो जाता है और वो दूध भी पीना शुरू कर देता है। तो उसके साथ ही जो उसके जो मामी और मामू वो भी खुश हो जाते हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए ये छोटे परम ने कर दिया है। तो इसी तरह से ये वाला सीन ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ ही जो मेहर की अम्मी जान जो कि कुलवंत कौर वो आती हैं, वो कहती है ये करण कहाँ से आए इधर। तो वो कहते हैं कि हम जो उसकी मामी वो कहती हैं कि हम इसे सुबह लेकर आए थे उधर से। तो वो कहती हैं तुम इसे क्यों लेकर आई हो। तो वो कहती है क्या हो गया ये बच्चा, आप इसके बारे में ऐसी बातें ना करें वगैरह। तो वो चली जाती है बच्चे को लेकर। फिर उसके साथ कुलवंत सिंह गौर कहती हैं कि मेरे सर पे सारी मुसीबतें आनी होती या अल्लाह तुम्हें वो एक तो पहले विक्राम था, विक्राम के बाद अब वो मानव बन गया और ये अब करण भी मेरे पास है, ये सारी मुसीबतें मेरे सर पर ही आनी होती हैं। तो यहाँ पे इसके बाद अगले ही सीन में मेहर और सरबजीत गुरुद्वारे बैठे होते हैं, वहाँ पे दुआ मांग रहे होते हैं कि मेहर दुआ करती है कि हमें अब सब कुछ आपके हाथ में, आपने ही जो कुछ करना है आपने ही करना है। फिर उसके साथ ही जो सरब वो बोल रहा होता है वो भी दुआ करता है। उसके बाद मेहर को ये यकीन आता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा हमारी तो हम दोनों इकट्ठे हम सारे घर हम सब खुश रहेंगे। तो इसके फ़ौरन बाद से ही सीन डायरेक्ट वकील के पास चले जाते हैं। मेहर और सरबजीत वकील के पास खड़े होते हैं, जहाँ पे वकील उन्हें कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल अब हो गया है, इन्हें सज़ाए मौत होगी लाजमन। इसके लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद इसका फ़ैसला होगा। उससे पहले अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है जो कि बहुत ही मुश्किल है, अगर वो हो जाए तो फिर ये पॉसिबल है कि मेहर बच जाए। तो यहाँ पे सरब कहता है कि आप बताएं मैं दुनिया का कोई भी काम कर डालूँगा लेकिन मेहर जी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये बात करते ही तो मैं वकील कहते हैं कि आपको मार्थी जी अगर आपको माफ़ कर दें तो फिर हो सकता है कि आप बच जाएं, मतलब कि मेहर जी को सज़ा होने से बच जाए। लेकिन उसके साथ ही वकील ये भी बात करते हैं कि मार्थी जी एक ऐसी औरत हैं जो कि कभी किसी आम बंदे से बात करना भी पसंद नहीं करती। तो ये भी एक नामुमकिन सी बात है कि वो मेहर जी को माफ़ कर देगी। तो उसके साथ ही मेहर बोलती है कि आप सिर्फ हमें उसका एड्रेस बताएं, मैं मार्थी के पास हम लोग जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। तो उसके साथ ही और वकील कहता है कि मेहर जी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके साथ ही मानव ख्वाब में देखता है कि मेहर का सर अचानक दीवार पर लगता है और मानव उठकर बैठ जाता है और ऊंची सी आवाज़ में बोलता है मेहर। और उसके बाद वो बातें सोचता है जब वो उसके पास गया था, जब हॉस्पिटल से भाग कर गया तब का थोड़ा सा सीन अपने माइंड में सोचता है। और उसके बाद से ही
मानव सोचता है कि महर को कुछ है, उसे कोई मसला है, वो ठीक नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो इस तरह की बातें सोचता है। और फिर मानव कहता है कि गोभी के परोठे तू टेंशन ना, मैं आऊँगा, मैं भी आ रहा हूँ। और उसके साथ ही वो अपना मोबाइल उठाता है और फ़ोन करता है किसी को और कहता है कि मिसिज़ और मिस्टर और मिसिज़ गिल्स का पता लगाओ कि वो कहाँ पर गए हैं। और ये बोलता है कि तुम टेंशन ना लो महर, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और इसके बाद दूसरा सीन आता है जब परम अपने बाप यानी कि सरबजीत सिंह गिल और अपनी मदर महर के साथ बात कर रहा होता है और वो उन्हें कह रहा था कि मैंने आपसे बात नहीं करनी। वो उनसे नाराज़ होता है और जहाँ पे सरबजीत सिंह गिल मारुति जी के पास जा रहे होते हैं और जहाँ पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ आने वाले एपिसोड के बारे में कि अब नेक्स्ट क्या होगा। तो मेरे ख्याल से कि जैसे कि अब मारुति जी के पास जा रहे हैं और जैसे कि वो बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, तो वो उन्हें ज़ाहिर सी ये तो हमने प्रोमो में देख ही लिया कि वो उन्हें सर्वेंट बनाने लगी है अपना। और वो महर और सरबजीत सिंह गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपके सर्वेंट बन कर रहेंगे। और उनसे माफ़ी मांगने के लिए वो ये सारा कुछ करते हैं। और उसके साथ ही जो महर वो रो रही है, लेकिन सर उन्हें बताता है, कहता है कि आप तुम टेंशन ना लो, मैं हमारे जो आने वाला मुस्तकबिल उन्हें बिल्कुल ठीक बनाऊंगा। और उसके दूसरी तरफ हम जैसे कि हमने देखा ही है कि जो कि मानव है वो भी तैयार हो जाता है कि वो कहता है कि गोभी के परोठे मैं आपकी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ और तुमसे मेरी हो, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूँगा, किसी को नहीं होने दूँगा, इस तरह की बातें करता है। और यहाँ पे तकरीबन फुल स्टॉप लग गया। अब नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है और बहुत से न्यू ट्विस्ट और गॉसिप्स आने लगे हैं। तो हम आप खुद की राय का भी इजहार कीजिएगा कि क्या कुछ होने वाले नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का आप लोगों को क्या लगता है। तो प्लीज़ लाजमी से कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इस तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपकी तरफ सबसे पहले पहुंच सकें। तो गुड लक।